चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Okay, students, this is lecture number 14 of Unit 5th, and today's topic is special cases of assignment problem. Right? So, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, इसमें टोटल 4 केस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं दे आर द स्पेशल केसेस। फर्स्ट वन इज द नॉन स्क्वायर प्रॉब्लम, सेकेंड वन इज द मैक्सिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम, एंड थर्ड वन द रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम, एंड फोर्थ वन इज द प्रॉब्लम विद एन ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। जो सबसे पहला वाला केस है मेरा, उसमें क्या बोल रहा है, दैट इज अ नॉन स्क्वायर प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारी प्रॉब्लम होती है असाइनमेंट, उसका बेसिक रूल यही है कि जब भी आपको प्रॉब्लम दी जाएगी असाइनमेंट की, वो हमेशा आपको स्क्वायर फॉर्म में मिलेगी। अगर वो प्रॉब्लम आपकी स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स प्रॉब्लम आपकी बैलेंस्ड नहीं है। तो क्या करना है आपको, जहां भी आपकी नंबर ऑफ रोज या कॉलम में जहां डेफिशिएंसी आ रही है, तो आपको वहीं पे एक डमी कॉलम में डमी रो ऐड कर देनी है विद जीरो कॉस्ट। उसके बाद जो मेथड आपको बताया गया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप उसी मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते सीधे क्वेश्चन को, और जितने भी केस हम लोग स्टेप वन बाय वन सारे केसेस को आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप केस वन का, ये है आपका नॉन स्क्वायर प्रॉब्लम। अब इसमें देखो नॉन स्क्वायर प्रॉब्लम को हमें कैसे एनालाइज करा। मेरे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि मेरे पास 5 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 6 है, नंबर ऑफ रोज मेरे पास 5 है। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे एक नंबर ऑफ रो को ऐड करना है टू रिमूव दिस नॉन स्क्वायर प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा स्क्वायर प्रॉब्लम में, तो मुझे सिंपली एक डमी रो इसमें ऐड करनी है। और आपको मैंने क्या बताया, डमी रो में हम लोग जो कॉस्ट लिखेंगे वो लिखेंगे हमेशा 0, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है, जस्ट हम लोग दोबारा से मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे। एक डमी रो मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें सभी में मैंने 0 कॉस्ट यहाँ पे शो कर रखी है, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने इसको अपनी तरफ से ऐड किया है। इस क्वेश्चन में कोई रिलेवेंट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ये बैलेंस कर रहा है। इतना करने के बाद इसमें जो भी हमारी बाकी प्रोसीजर था बिल्कुल सेम डिट्टो वही हमें करना है। पहले रो ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। आफ्टर दैट जो भी हमारी मैट्रिक्स आती है रिड्यूस मैट्रिक्स, उसमें फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं देना असाइनमेंट, राइट। तो पहला स्टेप क्या है, हम लोग उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट अब जो एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे कि जब भी हमारा कोई डमी रो या डमी कॉलम हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो एक स्टेप है वो कम हो जाता है। कैसे, हम लोग 2 स्टेप करते हैं, पहले हम लोग रो वाइज ऑपरेशन लगाते हैं, फिर लगाते हैं हम लोग कॉलम वाइज। तो जब हम लोग डमी रो या डमी कॉलम ऐड कर देते हैं, तो हमारा वो एक स्टेप कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ की बात करूँ, मैंने डमी रो यहाँ पर ऐड करी हुई है। जब मैं डमी रो मैंने ऐड कर दी है, तो जब मैं इसमें फर्स्ट ऑपरेशन कर दूंगा रो ऑपरेशन, तो मुझे कॉलम ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि मेरे हर कॉलम में मुझे 0 दिख रहा है, यानी कि अगर मैं रो कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा भी, तो मेरी वही सेम मैट्रिक्स रिवाइज हो जानी है। सिमिलरली अगर कहीं मैं कॉलम को मैंने कोई डमी कॉलम ऐड किया है, तो फिर मैं सीधे सीधे कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा, रो ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा। बात क्लियर है भाई? बताओ, समझ क्या बताया मैंने क्लास? यस सर, समझ आया सर। ठीक है ना। तो कोई जादू वाली बात नहीं है, सिंपल लॉजिक है कि जब हम लोग डमी रो डमी कॉलम ऐड करते हैं तो वहां 0 आ जाता है। इसी वजह से हम लोग वो ऑपरेशन को आप परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसमें मैं सिर्फ एक ऑप्शन लगाऊंगा जो कि मेरा है रो ऑपरेशन, ठीक। सिंपली मैं क्या करूंगा, इस मैट्रिक्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा रो का, उसको मैं माइनस करता जाऊंगा, और उसको करने के बाद जो मेरी मैट्रिक्स आएगी वो मेरी आ जाएगी कुछ इस तरह से, देखो यहाँ पर, ठीक है। हाँ, मैं जल्दी कराऊंगा क्योंकि मुझे 4 केस कराने हैं आज। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगी रिवाइज मैट्रिक्स। उसके बाद जब मेरे पास ये रिड्यूस मैट्रिक्स आ चुकी है, तो मुझे कोई भी कॉलम ऑपरेशन नहीं करना, ये मैंने सिर्फ रो ऑपरेशन लगाया है। इसके बाद फिर मैं दूंगा इसमें प्रॉपर असाइनमेंट, ठीक है। अब असाइनमेंट देते कैसे हैं वो देख लें यहाँ पे, उसको मैंने दोबारा से कॉपी कर दिया यहाँ पर। तो हम लोग स्टार्टिंग जो मेरा एम होता है वो क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द सिंगल जीरो इन ईच रो एंड ईच कॉलम। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे रो से। तो देखो जो मेरी फर्स्ट रो है, इसमें मुझे ढूंढना होता है फर्स्ट सिंगल जीरो। तो देखो इस फर्स्ट रो जो कि मेरी ए है, इसमें मुझे सिंगल जीरो दिख रहा है, तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे एक असाइनमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको असाइनमेंट दूंगा। और करस्पॉन्डिंगली जो मेरा कॉलम का जीरो है, उसको मैं यहाँ पे क्रॉस ऑफ कर दूंगा, ठीक है भाई।
उसके बाद जब मेरी फर्स्ट रो होगी तो मैं आऊंगा अब सेकंड रो में। देखो सेकंड रो में मेरे पास एक फिर से जीरो दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये जीरो दिख रहा है। दैट मीन्स मैं यहाँ भी एक असाइनमेंट दूंगा और जो कॉलम पे बाकी जीरो हैं उनको मैं कर दूंगा क्रॉस ऑफ। ठीक है भाई, इस सब ये सारा काम लोग रिपीट अभी कर रहे हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में किया था वही सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। उसके बाद जो मेरा थर्ड रो है यानी कि सी रो, इसमें देखो मेरे पास एक जीरो दिख रहा है मुझे, तो मैं इस जीरो को क्या करूंगा, यहाँ पे दूंगा असाइनमेंट और करस्पॉन्डिंगली जो कॉलम के जीरो हैं उनको मैं यहाँ पे काट दूंगा। ठीक, अब जो मेरे पास फोर्थ रो है, देखो फोर्थ रो जो मेरी डी है, डी में मेरा एक ही जीरो था जो कि कट चुका है, यानी कि अब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, जो मेरी नेक्स्ट रो है ई रो, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक जीरो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये इस जीरो को मैं असाइनमेंट दूंगा और करस्पॉन्डिंगली जो कॉलम के जीरो हैं उन्हें मैं सारे जीरो को क्रॉस्ड ऑफ कर दूंगा। ठीक है भाई, तो मेरा जीरो क्रॉस्ड ऑफ हो गए। अब देखो इसके बाद जो मेरा ये लास्ट रो है डमी रो, इसमें मेरे पास दो जीरो है, यानी कि अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि हमें सिंगल जीरो चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे दो जीरो है इसलिए यहाँ पे मैं असाइनमेंट नहीं दूंगा। तो रो वाइज ऑपरेशन मेरा खत्म हो चुका है, अब मुझे करना है कॉलम ऑपरेशन। अब मैं कॉलम वाइज सारे असाइनमेंट चेक करूंगा। देखो जो मेरा फर्स्ट कॉलम है वहां पर ऑलरेडी असाइनमेंट है, सेकंड कॉलम में मेरा कोई असाइनमेंट नहीं, तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट दूंगा। और जैसे ही मैं इसको असाइनमेंट दूंगा तो ध्यान दो, जो मेरा दूसरा जीरो है इसी कॉलम में, सॉरी रो में, उसे मुझे काटना है। ठीक है, तो वो जीरो मेरा ये रहा, मैं इसको यहाँ पे क्रॉस ऑफ कर दूंगा। ठीक, उसके बाद जब देखो आगे बढ़ो, ये मेरा सेकंड कॉलम हो गया, नाउ थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, सब में असाइनमेंट है, बट जो हमारा ये फिफ्थ कॉलम है इसमें कोई जीरो भी नहीं है, एक ही जीरो था जो कि कट चुका है, यानी कि अब कोई फर्दर असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। सारे जीरो या तो असाइनमेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर वो क्रॉस ऑफ होकर कट चुके हैं। ठीक, यानी कि मेरा जो पहला स्टेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे चेक करना है कि हर रो हर कॉलम में सिंगल जीरो मुझे मिला या नहीं मिला। बताओ बेटा, मिल गया मुझे? सर रो डी में नहीं मिला सर। नहीं मिला। ठीक है, तो यानी कि जो मेरी रो डी और टी कॉलम, इन दोनों में मुझे कोई भी असाइनमेंट नहीं मिला। दैट मीन्स मुझे अब फिर से जो हमारा हंगेरियन मेथड है उसको आगे एप्लीकेबल करना है। अब उसमें हम लोग स्टार्टिंग कैसे करते हैं, वो स्टार्टिंग करते हैं उस रो से जहां पे कोई भी मेरा असाइनमेंट नहीं होता है, मैं उस रो को टिक करूंगा। करो भाई, तो देखो मेरी जो ये वाली रो है डी रो, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं, तो यानी कि मैं इस रो को टिक कर दूंगा। ठीक, अब इस रो में जिसको मैंने टिक किया है मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे कोई क्रॉस जीरो है या नहीं है। तो देखो मुझे क्रॉस जीरो दिख रहा है, इसमें मुझे क्रॉस जीरो दिख गया तो मैं तुरंत उस कॉलम को भी टिक कर दूंगा। उस कॉलम को टिक करने के बाद देखो मैं चेक करूंगा कि उसमें कोई फर्दर असाइंड जीरो है या नहीं है। तो देखो इस कॉलम को जिसमें टिक किया, यहाँ पे मुझे एक असाइंड जीरो दिख रहा है। जैसे मुझे असाइंड जीरो दिख गया, मैं तुरंत उस रो को फिर से टिक कर दूंगा। अब इस जिस रो को मैंने टिक किया है मैं फिर से चेक करूंगा इस रो में कि मुझे कहीं कोई क्रॉस जीरो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर मुझे कहीं क्रॉस जीरो दिख रहा होगा तो मैं फर्दर उस कॉलम को टिक कर देता, बट चूंकि यहाँ पे देखो कोई भी क्रॉस जीरो नहीं दिख रहा है मुझे, दैट मीन्स मेरा जो ये प्रोसेस है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद मुझे क्या करना होता है, इसके बाद मुझे ड्रॉ करनी होती है लाइंस। लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं बताओ भाई, कोई भी कुछ याद है? बताओ भाई, लाइंस कहाँ ड्रॉ करते हैं, रिकॉल करो। सर जहाँ पर असाइनमेंट है सर। नहीं, भूल गया भाई एक हफ्ते में। देखो हम लोग लाइंस वहां ड्रॉ करते हैं जहां पे कोई भी टिक नहीं लगा है किसी रो में। ठीक है, आप चाहे इसको कहीं रट भी लो, मार्क्ड कॉलम और अनमार्क रो, यानी कि जहां कॉलम पे टिक लगा है, एक तो वो कॉलम मुझे लाइन खींचनी है। ठीक है, एक मुझे लाइन यहाँ पे खींचनी है। उसके बाद जहां जहां मेरी रो अनटिक्ड है, यानी कोई भी टिक नहीं लगा है, मुझे उन रो पर भी लाइन खींचनी होती है। एक ये हो गया, इस पे भी कोई लाइन नहीं है, इस पे भी कोई लाइन नहीं है, और इस पे भी कोई लाइन नहीं है। ठीक है, देखो जहां जहां मेरी टिक नहीं थी मैंने वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब इसके बाद जो मेरा अगला स्टेप था वो क्या था, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। अब के क्या है बताओ भाई, रिकॉल करो फिर से। सर स्मॉलेस्ट नंबर जो सर वो नहीं है, क्रॉस नहीं कर रहा स्मॉलेस्ट सर। नंबर जो हमारा लाइन से कवर्ड नहीं है, नहीं है। वेरी गुड। यानी कि जो देखो मेरी के की वैल्यू है वो क्या निकल गई बताइए आप फिर। सर
2 आएगी सर। के मेरा बनेगा यहाँ पर 2। देख लो भाई, 8 15 5 6 2 8 4 7 6। ठीक है, तो यानी कि मेरी जो आपने बताया बिल्कुल सही बताया, के मेरा बन जाएगा यहाँ पर 2। तो अब के क्या क्या करना है मुझे, जहां जहां मेरी लाइंस, दो लाइंस क्रॉस हो रही हैं वहां मुझे इस के को ऐड कर देना है, और जहां पे सिंगल लाइन आ रही है वहां पे मेरे एलिमेंट्स रहेंगे अनचेंज्ड, और जिन पे कोई लाइन नहीं आ रही है उनमें से मुझे इसको माइनस करना है। स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो 4 पे मेरी दो लाइन क्रॉस हो रही है, यानी यहाँ इसको मुझे ऐड करना है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 6। उसके बाद ये सिंगल लाइन आ रही है, तो यानी ये पूरी लाइन मेरी रिपीट हो जाएगी एज इट इज, 2 7 14 10 और ये 0। ठीक। फिर देखो जो जीरो है इससे मेरी सिंगल लाइन आ रही है, यानी कि यहाँ जीरो भी रहेगा मेरा अनचेंज, बट इसके बाद जो सारे एलिमेंट्स है वो मेरे अनकवर्ड है, यानी यहाँ मुझे इनको माइनस करना है। तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। 15 माइनस 2 ये हो जाएगा 13। 5 माइनस 2 3। 6 माइनस 2 4। 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। ठीक, ये हो गया मेरा सेकेंड रो। नाउ मूव टू थर्ड रो। अब थर्ड रो मेरे पास जो यहाँ लिख रहा है मुझे 8। 8 जो दो लाइन क्रॉस हो रही है, यानी कि मुझे इस के को यहाँ पे ऐड करना है। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। 7 यहाँ पे देखो, अब 7 0 5 2 6 इन पे सिंगल लाइन आ रही है, यानी सिंगल लाइन का मतलब क्या है, दीज एलिमेंट्स विल नॉट चेंज, इनमें कोई भी चेंज हमें नहीं करना है। तो जो लिखा है इनको एज इट इज कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, 7 0 5 2 और 6। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा थर्ड रो। अब आते हैं हम लोग बात करेंगे फोर्थ रो, जो कि मेरी डी रो है। अब डी पे देखो मेरे पास जीरो पे सिंगल लाइन आ रही है, यानी जीरो रहेगा मेरा अनचेंज्ड, राइट। फिर 8 4 7 7 6 इनमें से मुझे दो को माइनस करना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 2 5 5 और ये 4। ठीक। फर्दर नेक्स्ट रो पे आ जाओ, ई रो पे। अब देखो यहाँ पे मेरा दो लाइन क्रॉस हो रही है, यानी मुझे यहाँ पे इसको फिर से के को ऐड करना है। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3। और जो ये लाइंस मेरी जिन पे लाइन आ रही है ये रहेंगे मेरे अनचेंज्ड, यानी इनको एज इट कॉपी कर देता हूँ, 5 4 0 6 एंड 3। अब जीरो पे मेरा दो लाइन क्रॉस हो रही है, यानी कि नेक्स्ट जो मेरी रो है यहाँ पे जीरो पे दो लाइन क्रॉस हो रही है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे के को ऐड करना है। तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2। के बाद सारे जीरो मेरे रहेंगे एज इट इज अनचेंज। क्यों, क्योंकि इन पे एक सिंगल लाइन आ रही है। तो ये जो मुझे मिल चुकी है, ये मुझे मिल चुकी है न्यू रिवाइज्ड कॉस्ट मैट्रिक्स। तो अब फिर से मुझे फर्दर यहाँ पे देखना है कि मुझे सिंगल जीरो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है हर रो कॉलम में, तो उसके लिए मुझे देना पड़ेगा असाइनमेंट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में देखो मेरे पास सिंगल जीरो दिख रहा है, यानी कि यहाँ मुझे मिल जाएगा एक असाइनमेंट। अब जैसे मैंने इसको असाइनमेंट दिया, तो जो मेरे बाकी कॉलम के जीरो हैं उन्हें मुझे करना होता है क्रॉस्ड ऑफ। इस तरह से ये मैं कर दूंगा यहाँ पर इनको क्रॉस्ड ऑफ। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट रो में हो गया। अब बात करेंगे सेकेंड रो की। सेकेंड रो में देखो मेरे पास यहाँ सिंगल जीरो दिख रहा है। सिंगल जीरो का मतलब ये है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है असाइनमेंट की, जो मैंने दिया असाइनमेंट, और जो नेक्स्ट कॉलम में थे उनको मैंने काट दिया। ठीक। इसके बाद देखो जो मेरी थर्ड रो है, यानी कि जो थर्ड रो है इसमें मेरे पास एक सिंगल जीरो मुझे फिर से दिख रहा है, तो मैं यहाँ फिर से एक असाइनमेंट दूंगा। ये मैंने असाइनमेंट दिया, और जो कॉलम के जीरो हैं वो मैंने क्रॉस्ड ऑफ कर दिया। फिर फोर्थ रो में मेरे पास कोई जीरो नहीं बचा, क्योंकि एक ही जीरो था वो क्रॉस्ड ऑफ हो चुका है, यानी कि अब मैं यहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं दे पाऊंगा। मुझे बढ़ना पड़ेगा आगे, जो कि मेरी है फिफ्थ रो ई। ई पे आ जाओ भाई। ई में देखो, ई में क्या है, ई में मेरे को एक सिंगल जीरो दिख रहा है। सिंगल जीरो का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे तुरंत खो दूंगा असाइनमेंट। ये मैंने दिया असाइनमेंट, और सेम टाइम पे जो कॉलम में जीरो है उनको मुझे क्रॉस्ड ऑफ कर देना है। ठीक, ये हो गया मेरा ई रो। नाउ वी कम टू डमी रो। अब डमी रो मेरे पास फिर से दो जीरो आ गए, यानी कि मैं कोई भी यहाँ असाइनमेंट नहीं दे पाऊंगा। अब मैं चेक करूंगा कॉलम वाइज। देखो फर्स्ट कॉलम मेरे पास ऑलरेडी असाइनमेंट है, सेकंड में नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे सेकंड में जो सिंगल जीरो दिख रहा है उसको मैं दूंगा असाइनमेंट, और जो साथ वाले रो में जीरो था उसको मैं यहाँ पे क्रॉस्ड ऑफ कर दूंगा। ठीक,
इतना करने के बाद देखो मेरे पास कोई और जीरो दिख रहा है क्या? नहीं। यानी कि अब जितने जीरो थे वो सारे मेरे क्रॉस ऑफ हो गए हैं और या फिर असाइनमेंट हो चुका है। तो बताओ भाई, क्या मुझे ये सोल्यूशन मिल चुका है ऑप्टिमल? नो सर। नो। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरी एक रो रह गई है जहां पे कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ है और एक मेरी कॉलम रह गई है। तो मुझे क्या करना है, यानी कि फिर से मुझे टिक और अनटिक का काम स्टार्ट करना है। तो मैं टिक करूंगा रो डी से, जिसमें कोई भी मेरा असाइनमेंट नहीं था, तो मैं इसको यहाँ पे टिक करूंगा। उसके बाद मैं फिर से चेक करूंगा उसमें कोई क्रॉस जीरो है या नहीं। तो क्रॉस जीरो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो मैंने इस क्रॉस जीरो वाले कॉलम को टिक कर दिया। अब इस क्रॉस जीरो में मैंने जहां पे कोई असाइनमेंट था तो मैंने उस असाइनमेंट को देखा, उसी रो को मैंने यहाँ पर से टिक कर दिया। अब उस रो को जब मैंने टिक किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर कोई क्रॉस जीरो है या नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्रॉस जीरो है, देखो ये मुझे क्रॉस जीरो मिल गया। तो मैंने उस कॉलम में टिक कर दिया। अब उस कॉलम में मैंने देखा कोई असाइनमेंट है या नहीं है, फिर से ये बिल्कुल असाइनमेंट यहाँ पे ये वाला था, तो इसलिए मैंने इस रो को फिर से टिक कर दिया। अब इस रो में देखो फिर से कोई क्रॉस जीरो है या नहीं है, कोई क्रॉस जीरो नहीं है। दैट मीन्स मेरे टिक लगाने की प्रोसेस यहीं तक रहेगी। इसके बाद मुझे अब क्या करना है, फर्दर इन पे क्या बोलते हैं, लाइंस को ड्रॉ करना है, राइट। तो लाइंस के लिए आपको बता रखा है मैंने मार्क कॉलम और अनमार्क रो। तो मेरे पास सिर्फ दो कॉलम हैं जिनमें मेरा टिक लगा हुआ है, तो वो मेरे को पहले मैं लाइन खींच देता हूँ। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन मेरी ये हो गई। उसके बाद जो मेरी अनमार्क रो है, अनटिक्ड रो है, मुझे उन पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो मेरी सिर्फ एक तो ये सी वाली रो हो गई, इस रो पे मैंने खींच दिया। उसके बाद मेरी जो ई वाली रो है इस पे खींच दिया, और मेरी जो डमी रो है मैंने उस पे खींच दिया। ठीक है भाई, तो ये मेरी लाइंस भी खींच गई। अब मुझे निकालना है इसमें से के की वैल्यू। बताओ के क्या आएगा इसमें? सर 2 ही आएगा सर इसमें भी। सर 2 ही आएगा। फिर से टू आ जाएगा, क्योंकि जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है वो सबसे छोटी वैल्यू मुझे टू ही दिख रही है, तो मेरा फिर से बन जाएगा के टू। ठीक। फिर से वही काम करना है, जहां जहां मेरे लाइंस कवर्ड हो रही हैं उनको अनचेंज, जहां लाइन क्रॉस हो रही है वहां उनको ऐड करना है, और जो एलिमेंट्स अनकवर्ड हैं उन्हें मुझे के को माइनस करना है। कर दें स्टार्ट। तो मेरी जो फर्स्ट रो है यहाँ पे सिंगल लाइन आ रही है 6 पे, तो 6 मेरा रहेगा एज इट इज। बाकी से हो जाएगा ये 2 माइनस, तो 2 माइनस 2 0, 7 0, माइनस 2 5, 5, 40 माइनस 2 12, 12, और 10 माइनस 8, 2 8। और 0। ये जीरो रहेगा अनचेंज, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन आ रही है। ऐसे ही आप सेकंड रो में आ जाओ भाई, इस पे सिंगल लाइन है, इसका मतलब ये भी रहेगा अनचेंज 0, ये हो जाएगा 4, 11, 1, 3 और 0। ठीक है। अब वो 10 पे क्या हो रहा है, 10 पे हमारी लाइन दो क्रॉस हो रही है, यानी कि मुझे यहाँ पे इसको ऐड करना है। तो 10 प्लस 2 ये हो जाएगा 12, 7 एज इट इज रहेगा, 0, 5, सर वो 3 की जगह 2, 2 आएगा ऊपर वाली रो में। 3 यस की सर। जगह 2 आएगा, क्यों? सर 4 माइनस 2। अच्छा 4 माइनस 2 है तो 2 आ जाएगा, सही करो। यस सर। बिल्कुल सही करा भाई, बिल्कुल यहाँ 2 आ जाएगा। ये 2 रहेगा मेरा एज इट इज, और जो यहाँ पे 6 है यहाँ पे जो मेरा 2 ऐड हो जाएगा, यानी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है भाई। आप डी पे आ जाओ। यहाँ 0 पे सिंगल लाइन है, तो मैं क्या करूँगा 0 ले दूंगा एज इट इज, ये 0 आ जाएगा। 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3, और 4 आएगा एज इट इज। ठीक। अब ई पे आ जाओ। ई में देखो मेरे पास 3 जो है वो क्रॉस हो रही है, दो लाइन, यानी कि आपको मुझे के को ऐड करना है। तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 5 रहेगा अनचेंज्ड, 4 रहेगा अनचेंज, ये 4 रहेगा अनचेंज, और ये 0 बन जाएगा एज इट इज, 6 रहेगा एज इट इज, और जो यहाँ पे 3 था ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5, क्योंकि वहाँ पे दो लाइन क्रॉस हो रही है। फिर आ जाइए आप यहाँ 2 पर, यहाँ पे दो लाइन क्रॉस हो रही है, 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, 0, 0, 0, 0, और ये यहाँ पर 0 प्लस 2 2, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन हमारी क्रॉस हो रही है। यानी में फिर से मिल चुकी है न्यू रिवाइज्ड कॉस्ट मैट्रिक्स, रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको फर्दर हम लोग फिर से देंगे असाइनमेंट, और देखेंगे कि मैं हर रो में हर कॉलम में सिंगल जीरो मिल रहा है नहीं मिल रहा है।
तो चेक करो फर्स्ट रो में हमारे पास पहले सिंगल जीरो था, लेकिन अब हमारे पास दो जीरो है, यानी कि अब यहाँ पे कोई असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट रो पे, रो बी में मेरे पास फिर से दो जीरो है, यानी कि यहाँ भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड में आ जाइए, मेरे पास यहाँ पे एक सिंगल जीरो मुझे दिख रहा है। जैसे भी सिंगल जीरो मिला मैं तुरंत को दूंगा असाइनमेंट, और जो कॉलम के जीरो हैं उन्हें मैं कर दूंगा यहाँ पे क्रॉस ऑफ, इसे भी और इसे भी। ठीक है भाई। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट रो है, तो मुझे यहाँ पे सिंगल जीरो मिल गया, सिंगल जीरो मिल गया मतलब मैं तुरंत इसको दूंगा असाइनमेंट। जब मैंने इसको असाइनमेंट दिया तो मुझे कॉलम के जीरो हैं वो मुझे काट देंगे बस, और तो कोई जीरो है नहीं कॉलम में। आगे बढ़ते हैं। तो जो मेरी नेक्स्ट रो है जो कि रो नंबर ई है, ई में देखो मेरे पास सिंगल जीरो में फिर से दिख गया। सिंगल जीरो का मतलब ये है कि तुरंत मुझे असाइनमेंट दे देना है, और जो कॉलम के जीरो हैं वो तुरंत क्रॉस्ड ऑफ कर देना है। ठीक है भाई। तो ये हो गया। उसके बाद देखो जो मेरी नेक्स्ट रो है जो कि डमी रो है, यहाँ मेरे पास दो जीरो, यानी कि मुझे फर्दर अब कोई असाइनमेंट रो वाइज पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं चेक करूंगा कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में आ जाइए। फर्स्ट कॉलम मेरे पास ऑलरेडी असाइनमेंट है। सेकंड कॉलम मेरे पास दो जीरो है, एक जीरो ये रहा और एक जीरो ये रहा, तो यानी यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड मेरे पास हो चुका है असाइनमेंट, फोर्थ में हो गया है, फिफ्थ में देखो मेरे पास यहाँ पे एक जीरो मिल गया, सिंगल जीरो मिल गया इस कॉलम में, तो मैं तुरंत यहाँ पे दूंगा असाइनमेंट, और जैसे ही मेरा ये जीरो था ये मेरा हो जाएगा क्रॉस ऑफ। ठीक है भाई। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जो मेरी लास्ट रो लास्ट कॉलम है यू कॉलम, यहाँ भी देखो मेरे पास दो जीरो हैं, यानी कि यहाँ कोई पॉसिबिलिटी अब मुझे नहीं दिख रही है। तो क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा रो वाइज, मैंने कॉलम वाइज कर लिया, अब मैं दोबारा चेक करूंगा रो वाइज कहीं मुझे सिंगल जीरो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो चेक करिए जो मेरा फर्स्ट रो है यहाँ पे मेरे पास दो जीरो है, एक जीरो ये वाला रहा और एक जीरो यू कॉलम में, यानी कि ये भी मेरा पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। फिर बात करते हैं सेकंड रो की। तो देखो अब सेकंड रो में मेरे पास एक सिंगल जीरो में दिख रहा है, जैसे मैं सिंगल जीरो दिखा मैं तुरंत दूंगा इसको असाइनमेंट, और जो कॉलम का जीरो है उसे मैं कर दूंगा क्रॉस्ड ऑफ। समझ में आ रहा है भाई। तो देखो अब मेरे पास रो वाइज सारे जीरो हो चुके हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे सी में भी जीरो है, डी में भी जीरो है, ई में भी जीरो है, और डमी वाले रो में भी एक जीरो असाइन हो चुका है, यानी मुझे अब सिर्फ चेक करना है कॉलम वाइज। तो देखो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास जीरो ऑलरेडी है, सेकंड मेरे पास जीरो नहीं था, तो मैं क्या करूंगा तुरंत यहाँ पे जीरो दूंगा क्योंकि मुझे सिंगल जीरो दिख रहा है। ठीक। अब इसको जीरो करने के बाद देखो आपको हर रो हर कॉलम में एक असाइनमेंट मिल चुका है क्या? यस सर। मिल चुका है। दैट मीन्स जैसे आपको जीरो मिल चुका है, अब क्या करना है आपको, जहां जहां आपने असाइनमेंट दिया है उनकी एक्चुअल वैल्यू को यहाँ पे आपको लिख देना है, और उनको बाद में हम लोग एडअप कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आगे इसमें ये रखा है। जब इसको हम लोग एडअप करेंगे तो जो इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पर 38, यानी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 38। ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। तो ये हमारा पहला केस हो गया जिसमें हमारा था नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में नहीं थी, तो उसको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया बाय एडिंग डमी रो और डमी कॉलम। तो अब जो हमारे पास अगला केस आ रहा है वो आ रहा है हमारा केस मैक्सिमम प्रॉब्लम का। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कंपनी हैज अ टीम ऑफ 4 सेल्समैन एंड देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर द कंपनी वांट्स टू स्टार्ट इट्स बिजनेस। After taking into the account of capabilities of salesmen and the nature of districts, the company estimates that the profit per day for each salesman in each district in the given matrix. अब देखो इसमें ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, प्रॉफिट पर डे। तो जहां भी प्रॉफिट की बात आती है हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट, यानी हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, और जो हमारी कॉस्ट होती है उसको हमें मिनिमाइज करना होता है। तो जहां आपको दिख गया प्रॉफिट वर्ड है, इट मीन्स प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी ये क्वेश्चन हमारा कैसा हो गया, क्वेश्चन हो गया हमारा मैक्सिमाइजेशन का। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फॉर ईच सेल्समैन इन द ईच डिस्ट्रिक्ट इन द गिवन मैट्रिक्स फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स विच विल यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो वैसे असाइनमेंट का है, बट हमें इसमें निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, ये क्वेश्चन को जैसे जो आपने दिया ना टेबल, ये टेबल दी हुई है क्वेश्चन में गिवन है, तो इस क्वेश्चंस में जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है आपको, यानी सबसे जो बड़ी वैल्यू है
उसमें से बाकी सारे एलिमेंट्स को मुझे माइनस कर देना है। ठीक है भाई, बाकी उसमें मुझे कोई भी नया रूल एप्लीकेबल नहीं करना है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू से माइनस कर देना है। तो जो मेरी ये प्रॉफिट टेबल थी वो क्या बन जाएगी, बोलो। क्लास में कोई है भी भाई, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो जो मेरी ये प्रॉफिट थी, अगर उसको प्रॉफिट को मैंने माइनस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा लॉस। ठीक है, यस सर। बात समझ रहे हो? तो अब जो मेरी मैट्रिक्स है वो मैक्सिमम से ना होगी, वो बन जाएगी मेरी मिनिमम की मैट्रिक्स, यानी कि जो मुझे लॉस है उसको मुझे मिनिमाइज करना है। वही हम लोग करते हैं हमेशा असाइनमेंट में। यानी कि अब जो मैं सॉल्व करूंगा तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी मिनिमम वैल्यूज की, मिनिमम लॉस की। तो जब मैं इसे देखूंगा ओरिजिनल मैट्रिक्स से, तो जब उनकी जब वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा तो वो मुझे देगा मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है मुझे, क्या दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 16। ठीक, तो 16 को आप बाकी सारी वैल्यू से माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा 6, यहाँ बन जाएगा, सॉरी यहाँ बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 6, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 5, यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा 5, यहाँ बन जाएगा 1 1 1 1 3 4 3 4 2 और 1। तो जो मैंने ये लिखे हुए हैं पेन से, इनको मुझे दोबारा से एक नई मैट्रिक्स में लिख देना है इस तरह से। ठीक है, लिखते हैं फटाफट भाई। तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे 0, देखो ये बन के आ जाएगा 0 6 2 5 2 1 1 1 1 3 4 3 4 2 1। ये आई मैट्रिक्स 3 4 2 1 1 1 3 4, बिल्कुल सही है। 2 5 1 1 2 5 1 1 और ये 0 6 2 5 0 6 2 5। तो यानी कि जो मेरी प्रॉफिट की मैट्रिक्स थी ये होगी मेरी लॉस की मैट्रिक्स, यानी अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसमें वही चीजें जो मैंने अभी तक रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन किए थे वही अप्लाई करने हैं और उसको असाइनमेंट देना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। स्टार्ट करना भाई। देखो, जब इसको मैं स्टार्ट करूंगा मैं क्या करूंगा, सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रो क्या मुझे दिख रही है, वो दिख रही है मुझे 0। 0। मैं क्या करूंगा, सेम एज इट इज उस पूरी रो को कॉपी कर दूंगा, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं होना है। 0 6 2 और 5। ठीक है, फिर आ जाइए सेकेंड रो में। अब मुझे जो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू दिख रही है वो क्या दिख रही है मुझे, 1। तो क्या करूंगा, 2 - 1 1, 5 - 1 4, 1 - 1 0 और ये 1 - 1 0। नेक्स्ट रो में आ जाइए, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 1। 1 - 1 0 0 2 और ये 3। ठीक है भाई, नेक्स्ट रो में आ जाओ, smallest value is 1. 3 minus 1 2, 4 minus 1 3, 2 minus 1 1 and 1 minus 1 0। ठीक है भाई, तो ये मेरा हो गया रो ऑपरेशन। अब मुझे बताओ कॉलम ऑपरेशन की नीड है या नहीं है? सर नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि मुझे हर कॉलम में एक 0 दिख रहा है। दैट मीन्स अब मैं क्या करूंगा, मैं फटाफट यहीं से देना स्टार्ट कर दूंगा असाइनमेंट्स को। करते हैं भाई स्टार्ट। तो देखो, जो मेरी फर्स्ट रो है उसमें मुझे असाइनमेंट दिख रहा है, यानी मैं उसको तुरंत दूंगा असाइनमेंट। तो कलर चेंज कर देता हूँ तो अलग से हाईलाइट होगा। हाँ, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे फर्दर पहला असाइनमेंट। और जैसे मैंने इसको असाइनमेंट दिया तो मैं कॉलम के 0 को कर दूंगा क्रॉस्ड ऑफ। ठीक, फिर जाइए सेकेंड रो में। सेकेंड रो मेरे पास 2 0 यानी कि यहाँ भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड में आ जाइए, थर्ड मुझे सिंगल 0 मिल गया, तो यहाँ पे एक 0 तो था वो कट चुका है, यानी ये सिंगल 0 असाइनमेंट के लिए अवेलेबल है। तो मैंने असाइनमेंट दिया, कॉलम में कोई और 0 नहीं था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अब। तो जो मेरी अब नेक्स्ट रो है, यहाँ पे देखो मुझे सिंगल 0 फिर से दिख गया। सिंगल 0 मिलते ही मैं तुरंत दूंगा उसको असाइनमेंट। मैंने असाइनमेंट दिया और जो कॉलम का 0 था उसे मैंने क्रॉस्ड ऑफ कर दिया। ठीक, तो ये रो वाइज मेरे ऑप्शन हो चुके हैं। अब मैं चेक करूंगा कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम देखो मेरा पी कॉलम असाइनमेंट है, सेकेंड कॉलम असाइनमेंट है, थर्ड कॉलम में कोई असाइनमेंट नहीं है। और चूंकि मुझे सिंगल 0 दिख भी रहा है तो मैं तुरंत दूंगा इसको यहाँ पर
असाइनमेंट, और चेक करूंगा रो वाइज वो जीरो है या नहीं है। एक जीरो था जो ऑलरेडी कटा हुआ है। तो देखो आपको यहाँ पर हर रो हर कॉलम में एक असाइनमेंट मिल गया। जैसे ही मिल गया आप क्या करोगे, उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिख के आप समअप करोगे, वो देंगे आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे क्या था, एपी, यहाँ पे वैल्यू दिख रही है आपको मुझे 16। फिर क्या है थर्ड वैल्यू ये वाली 15। फिर क्या है ये वाली 15 और फिर ये लास्ट में 15। तो सम कर दो आप कितना हो जाएगा, 15 45, 45 16 61। तो ये 61 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, जो आपका आंसर हो गया। सिंपल है भाई। Yes, sir. यस सर। तो बस ये था आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम केस 2। सब कुछ क्लियर तो आगे बढ़े, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो कैसे किया। No, sir, doubt नहीं है। बढ़े आगे, चलिए। तो ये मेरा हो गया केस 2। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड केस की, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्वेश्चन पढ़िए। अब इसमें क्या होता है, आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन में कई बार क्या होता है कि हम लोग जब शिफ्टिंग करते हैं, कोई असाइनमेंट देते हैं किसी सेल्समैन को, तो कोई पर्टिकुलर सिटी है जहाँ पे उसकी रीच नहीं है, या कोई भी वहाँ प्रॉब्लम है, या आप कुछ भी समझ लो, कोई भी प्रॉब्लम ऐसे वहाँ पे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है या असाइनमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, यानी वहाँ पे हमारे लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जहां भी हमारी रिस्ट्रिक्शन होती है उसको हम लोग एक कैपिटल एम या फिर इनफाइनाइट से शो कर देते हैं, और उस सेल को हम लोग यूज नहीं करते हैं अपनी किसी भी इटरेशन में। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 न्यू मशीन्स ए बी सी डी आर टू बी असाइंड इन मशीन शॉप, देयर आर 5 प्लेसेस पी क्यू आर एस टी। ठीक है, 4 न्यू मशीन्स हैं और 5 प्लेसेस हैं। ठीक है भाई, पी क्यू आर एस टी अवेलेबल, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्पेस मशीन बी कैन नॉट बी प्लेस्ड एट आर। यानी कि जो मशीन बी है वो आर और सी पे प्लेस्ड नहीं हो सकती, सॉरी बी जो है वो आर पे नहीं होगी, एंड सी कैन नॉट बी प्लेस्ड टू बी पी। तो यानी कि जो सी है वो पी पे नहीं जाएगी और जो बी है वो आर पे नहीं जाएगी। द असाइनमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन आर गिवन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। और करता मैं इसको, ये आपको दी हुई है मैट्रिक्स। ठीक है भाई। तो जहां पे आपको देखो यहाँ पे बी और आर, तो यहाँ पे आपको डैश दिख रहा है, यानी कि दीज आर द रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे हमें कोई भी असाइनमेंट नहीं देना है। ठीक है, तो कैसे करो भाई इसको, यहाँ पे जस्ट आप इसको कैपिटल एम या फिर इनफाइनाइट दे दो और क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू कर दो। क्वेश्चन कर लोगे भाई, स्टार्ट करोगे? कुछ कमी देख रही क्वेश्चन में? सर डमी रो ऐड करना पड़ेगा। डमी रो ऐड करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा रुका भी था स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रोज हैं वो 4 हैं, कॉलम हमारे पास 5 हैं, तो क्वेश्चन तो मिक्स हो गया। ये आपका नॉन स्क्वायर का भी एग्जाम्पल हो गया और आपकी जो रेस्ट्रिक्शन है उसका भी केस हो गया। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस एक डमी रो ऐड कर देनी है विद 0 कॉस्ट। इस तरह से ये डमी रो ऐड कर दी, और जहां पे मेरा रिस्ट्रिक्शन था वहां पे मैंने डैश की जगह अब इनफाइनाइट लिख दिया। कहीं उसमें इसको एम लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको मतलब हमें यूज ही नहीं करना है। ठीक है भाई। तो बस जैसे हम लोगों ने इसको किया, हम लोग फटाफट क्या करेंगे, सिंपल रो ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास कॉलम में सब में 0 आ चुका है, सिर्फ एक ऑपरेशन लगाना है और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है। करिए भाई स्टार्ट फटाफट। तो जो मेरा फर्स्ट रो है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? सर 4। 4, यानी कि मैं लूंगा 4 को एज ए स्मॉलेस्ट वैल्यू और बाकी सारे से कर दूंगा माइनस। तो 4 - 4 ये हो जाएगा यहाँ पे 0, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, 10 - 4 कितना हो जाएगा 6, 5 - 4 1, 6 - 4 2। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट में आ जाओ, 7 - 4, क्योंकि इसमें सबसे छोटी वाली मुझे क्या दिख रही है 4 दिख रही है, यानी कि 4 को माइनस करूंगा तो 7 - 4 कितना हो जाएगा बेटा 3, 4 - 4 0। अब इनफाइनाइट में कुछ आप माइनस तो क्या आएगा सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो मैंने वही दिया यहाँ पे इनफाइनाइट पहले से ही। 5 - 4 1 एंड 4 - 4 0। ठीक है, अब थर्ड रो में आ जाओ, यहाँ पे इनफाइनाइट है तो उसे छोड़ दो, बाकी जो वैल्यूज इसमें चेक करो, सबसे विच था स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो दिख रही है मुझे यहाँ पर 2।
तो 2 से मुझे माइनस करना बाकी चीजों को। 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। 9 माइनस 2 7। 6 माइनस 2 4 एंड 2 माइनस 2 0। ठीक है भाई। नेक्स्ट रो में जाओ, डी रो में क्या दिख रहा है? स्मॉलेस्ट 2। 2 से माइनस करो। 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7। 3 माइनस 2 1। 7 माइनस 2 5। 2 माइनस 2 0। 3 माइनस 2 1। और जो डमी रो है कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें सब में जीरो है, तो यहाँ पे जीरो एज इट इज यहाँ पे पहले से ही लिखे हुए हैं। यानी कि अब मेरे पास जो दो ऑपरेशन थे वो एक ऑपरेशन मेरा बच गया कॉलम वाला, मैंने सिर्फ रो ऑपरेशन लगाया और मेरी रिड्यूस मैट्रिक्स तैयार हो गई है फॉर मेकिंग असाइनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो फर्स्ट रो जो मेरी दिख रही है वो क्या है? वहां मुझे सिंगल जो दिख रहा है, तो मैं तुरंत इसको दूंगा असाइनमेंट। कॉलम में जो जीरो थे उन्हें मुझे करना होता है क्रॉस डॉट, ये मैंने जीरो काट दिया। सेकेंड रो में आ जाओ, 2 जीरो है यानी कि असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। थर्ड रो में आ जाओ, सी रो में एक सिंगल जीरो मुझे दिख रहा है यानी कि जो जी वाला जीरो है इसको मैं दूंगा असाइनमेंट, और जो कॉलम के जीरो हैं उन्हें मैं कर दूंगा क्रॉस ऑफ। ठीक है भाई। फिर आ जाइए आप नेक्स्ट रो में, डी रो में। डी रो मुझे फिर से सिंगल जीरो दिख रहा है, सिंगल जीरो है इसका मतलब असाइनमेंट पॉसिबल है। नेक्स्ट जो रो है मेरी डमी रो है, मेरे पास यहाँ पे 3 जीरो यानी कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं क्या करूंगा? सर फिर से इस वाली जाऊंगा। में क्रॉस अप नहीं किया। कहा नहीं करा? सर अच्छा डी वाली रो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है आप सही है। यस सर। तो अभी मेरे पास 2 ही जीरो है यानी कि अभी भी कोई भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करूंगा? अब मैं जाऊंगा फिर से कॉलम वाइज। तो फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट है, सेकंड कॉलम में देखो यहाँ पे एक जीरो ये रहा और एक जीरो ये रहा, यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट कॉलम मेरा आर कॉलम है, यहाँ मुझे सिंगल जीरो मिल गया। ठीक है भाई। जैसे मुझे सिंगल जीरो मिला तो मैं क्या करूंगा? जो अदर कॉलम रो के हैं सॉरी जीरो हैं उन्हें मैं कर दूंगा क्रॉस ऑफ। ठीक। देखो बाकी कॉलम समय मुझे जीरो दिख रहा है यानी कि यहाँ भी कॉलम है, ये भी असाइनमेंट है और ये भी मेरे असाइनमेंट दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा? फिर से चेक करूंगा रो वाइज। फर्स्ट रो में आ जाओ भाई, असाइनमेंट है। सेकंड रो में मुझे असाइनमेंट नहीं दिख रहा है यानी कि यहाँ में सिंगल जीरो मिल गया, इसको दूंगा असाइनमेंट, और जो कॉलम के जीरो थे वो ऑलरेडी कटे हुए हैं। तो अब देखो आपके पास हर रो हर कॉलम में सिंगल जीरो मिल गया असाइनमेंट, यानी यस क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीट। तो क्या करोगे आप? जहां जहां आपका असाइनमेंट्स है उनकी वैल्यूज को आप ऐड कर दोगे, वो दे देंगे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट या सॉरी मिनिमम वैल्यू ऑफ द आंसर। हो जाएगा भाई। यस सर। ठीक है, तो वैल्यू कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो इसमें से दिया हुआ है, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इनको जोड़ देंगे जहाँ जहाँ वैल्यू में दी हुई है, तो आपका जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 12 ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। तो ये था मेरा थर्ड केस, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम। अब जो लास्ट केस बच रहा है वो बच रहा है मेरा ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये मैंने लास्ट में बताया भी था क्या होता है इसमें। इसमें जहां पे हमारे पास जीरोस में टाई हो जाता है यानी कि मुझे हर रो हर कॉलम में चेक करने के बाद भी सिंगल जीरो नहीं मिलता है, यानी मेरे पास जहां चॉइस होती है कि मैं जीरो कौन सा चूज करूं, उसको बोलता हूं मैं ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। यानी जहां पे मुझे चॉइस मिल गई वहां पे मेरे पास दो सोल्यूशन पॉसिबल हैं। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूरा क्लियर है विदाउट कंफ्यूजन में? नो सर। ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन मेरे को गिवन है, इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्व करना है विद द मेथड ऑफ हंगेरियन। स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट टू में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? 2। तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा भाई? 0। 3 माइनस 2 1 2 और 3। ठीक। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है? 4। तो 4 माइनस 4 0। 5 माइनस 4 1। 6 माइनस 4 2 और 3। नेक्स्ट में आ जाओ भाई थर्ड रो में, स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है? 7। तो 0 1 2 और 1। फोर्थ में आ जाओ भाई, स्मॉलेस्ट क्या है? 3। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0 2 5 1। तो ये हो गया मेरा रो ऑपरेशन। अब मुझे करना है कॉलम ऑपरेशन। तो देखो कॉलम में मेरा जो फर्स्ट कॉलम है
सब में जीरो है, तो जीरो लिख दो, एज इट इज कॉपी कर दो यहाँ पर, ये हो जाएंगे जीरो, सारे जीरो आ जाएंगे। उसके बाद जो मेरा ये नेक्स्ट कॉलम है, क्यू कॉलम, इसमें मुझे क्या दिख रहा है, स्मॉलेस्ट वन, वन से माइनस कर दो, जीरो जीरो, जीरो जीरो, जीरो और वन। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम आ जाओ, कॉलम आर में टू स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है, टू, तो क्या हो जाएगा ये, जीरो जीरो, जीरो जीरो, जीरो जीरो और थ्री थ्री। लास्ट कॉलम मेरा क्या है, कॉलम एस, चेक करो भाई, स्मॉलेस्ट क्या दिख रहा है मुझे, वन वन, तो वन से माइनस करो भाई, टू ये माइनस वन कितना आ जाएगा, टू, टू टू और जीरो 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 और जीरो। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास आ जाएगी फाइनली रिवाइज्ड मैट्रिक्स। ठीक है भाई, यानी कि जब मेरे पास, जो मैंने दो बार जीरो कर दिया, तो मेरे पास क्या बन के आता है, टू टू वन थ्री, बस बाकी ये जो मुझे वैल्यू दिख रही है, उसके अलावा मेरे पास हर जगह जीरो है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं स्टार्ट करना शुरू करूंगा असाइनमेंट इन ईच रो एंड ईच कॉलम। स्टार्ट करो भाई। फर्स्ट रो मेरे पास कितने जीरो हैं, तीन जीरो हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकेंड रो में तीन जीरो हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड में आ जाओ, मेरे पास चार जीरो हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। फोर्थ रो में आ जाओ, मेरे पास दो जीरो हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। रो वाइज हो गया, अब चेक करेंगे कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में चार जीरो हैं, सेकंड कॉलम में तीन जीरो हैं, थर्ड कॉलम में तीन जीरो हैं, फोर्थ कॉलम में मेरे पास दो जीरो है। यानी अब मैंने रो वाइज कॉलम वाइज चेक कर लिया, मुझे कहीं भी सिंगल जीरो नहीं मिल रहा है। तो ये केस हो गया आपका ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन का। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सोल्यूशन वन एंड सोल्यूशन टू। तो जो मेरा फर्स्ट वाला है, मैं पहले उसको सॉल्व करूंगा, फर्स्ट सोल्यूशन को। तो फर्स्ट सोल्यूशन में मैं क्या करूंगा, किसी भी एक जीरो को मेरे पास चॉइस है, मैं जीरो स्टार्ट कर दूंगा स्टार्ट सोल्यूशन करने के लिए। तो मैं हमेशा मानता हूं जो मेरा टॉप अपर लेफ्ट कॉर्नर है, मैं स्टार्ट वहां से करता हूं। तो मैंने इसको जीरो मान लिया, जैसे मैंने इसको जीरो माना, असाइनमेंट दिया, तो बाकी के जो जीरोज हैं रो और कॉलम के, वो मुझे कर देने हैं क्रॉस टॉप। ठीक है, इसमें आपके पास चॉइस है, आप किसी को भी असाइनमेंट दे सकते हो जब आपके पास रो कॉलम में जीरो नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट असाइनमेंट हो चुका है। अब मैं फिर से चेक करूंगा रो वाइज, ठीक है, कि मुझे कहीं कोई जीरो मिल तो नहीं रहा सिंगल। चेक करो फिर से भाई, सेकंड रो में दो जीरो दिख रहे हैं, थर्ड रो में मुझे अभी भी तीन जीरो दिख रहे हैं, बट जो मेरी थर्ड फोर्थ रो है, यहां मुझे सिंगल जीरो मिल गया। जैसे मुझे सिंगल जीरो मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूंगा असाइनमेंट, और जो करस्पॉन्डिंगली कॉलम में जीरो है वो मैं कर दूंगा क्रॉस डॉट। तो ये हो गया रो वाइज। अब चेक करो फिर से कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम पी में असाइनमेंट है, क्यू कॉलम में मेरे पास दो जीरो है, आर में दो जीरो है, और एस कॉलम में फिर से मेरा असाइनमेंट हो चुका है। यानी कि अब फिर से मेरे पास जीरो में टाई हो गया। यानी कि मैं क्या करूंगा, मेरे पास मतलब चार जीरो हो चुके हैं, हर रो हर कॉलम में मेरे पास दो दो जीरो हैं। अब मेरे पास चॉइस है, मैं किसको असाइनमेंट दूं, या तो मैं इसको दूं फर्स्ट वाले को, या फिर दूं मैं सेकंड वाले जीरो को। ठीक है, बताओ मैं किसको दूं, सर फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को। पहले प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट वाले देते हैं, अपर लेफ्ट कॉर्नर को। मैंने इसको जीरो दिया, जैसे मैंने इसको जीरो दिया, बाकी के जीरो मैं कर दूंगा क्रॉस ऑफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट रो पे आ जाओ, सिंगल जीरो मिल गया मुझे, यानी ये मेरा हो चुका है असाइनमेंट हर रो और हर कॉलम में। ठीक है भाई, तो अब जहां जहां मैंने असाइनमेंट दिया उनको ऐड अप कर लेते हैं। यानी कि जो ये वाली वैल्यूज है, मुझे इनका सिर्फ सम करना है, क्योंकि मेरे सारे जो असाइनमेंट है वो इसी में आए। तो जोड़ लो भाई, 5+2+9+4 कितना जाएगा भाई, 20 20। 20। यानी कि जो यहां से आंसर आ रहा है वो निकल के आ रहा है मेरे पास 20 आंसर। और जो असाइनमेंट्स हैं वो है मेरे ये। अब इसी को मैंने दोबारा से कॉपी कर दिया है फॉर मेकिंग सेकंड सोल्यूशन। अब मुझे आप बताओ मैं जीरो कौन सा लूं, जिसको आप लोग बताओगे मैं वही जीरो लूंगा। जो मैंने फर्स्ट केस में अपर लेफ्ट लिया था, अब आपके पास चॉइस है, आप किसको लेना चाह रहे हो, बताओ भाई।
जहां इच्छा हो वहां से आप जीरो को पिक कर सकते हो। बताइए बेटा। सर बी को, बी रो में फर्स्ट 0। बी रो में फर्स्ट जीरो को मैं दूंगा असाइनमेंट। चलो भाई, ये मैंने दिया। इसको जैसे मैंने असाइनमेंट दिया, तो जो बाकी जीरो हैं कॉलम के, पहले मैं वो काटूंगा, और जो इसी रो में जीरो आ रहे हैं मैं उनको भी काट दूंगा। ठीक है भाई। अब ये मेरा हो गया सेकेंड रो में, तो मैं फिर चेक करूंगा रो वाइज। फर्स्ट रो में देखो मेरे पास अभी भी दो जीरो हैं, सेकंड में हो गया, थर्ड मेरे पास दो जीरो हैं, बट फोर्थ रो में मुझे फिर से सिंगल जीरो मिल गया। जीरो मिल गया, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे देना है असाइनमेंट। मैंने उसको असाइनमेंट दिया, तो जो कॉलम में जीरो थे वो मैंने क्रॉस ऑफ कर दिए। ठीक है भाई, ये हो गया रो वाइज। अब चेक करते हैं फिर से कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट है, सेकेंड में दो जीरो हैं, थर्ड कॉलम में दो जीरो हैं, फोर्थ में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है। यानी कि आप फिर से देखो, आप फिर से उसी केस में आ गए, यानी कि आपको हर रो हर कॉलम में फिर से दो जीरो दिख रहे हैं, यानी कि आपके पास फिर से चॉइस आ गई। अब बताओ भाई जीरो किसको दूं मैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ? बताओ बेटा, आप लोग बताओ। सर फर्स्ट को दे दीजिए। फर्स्ट वाले को, चलो फर्स्ट को दो भाई असाइनमेंट। जैसे मैंने फर्स्ट को असाइनमेंट दिया, तो मैं क्या करूंगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये कॉलम का है और ये रो का है। तो देखो फर्स्ट में फिर से हो गया, सेकंड में हो गया, थर्ड में मुझे फिर से सिंगल जीरो मिल गया। सिंगल जीरो मिलते ही मैं क्या करूंगा, इसको दूंगा असाइनमेंट। जैसे मैंने इसको असाइनमेंट दिया, मेरे पास हर रो हर कॉलम में असाइनमेंट आ चुके हैं। अब जोड़ो भाई, यहाँ पे क्या था, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ये हो गया सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। अब इनकी वैल्यू देखो, जो एक्चुअल मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। जोड़ो भाई, 9 4 20। 13, 13 4 18, 17, 17 3 20, यानी कि फिर से जो मेरा सोल्यूशन है वो मेरे पास 20 आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन मिलता है, जो आपका फाइनल आंसर है वो तो वही सेम रहेगा, यानी 20 तो 20 ही रहेगा, बट जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो बदल जाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सोल्यूशन। सोल्यूशन तो आपका ऑप्टिमल है, बट जो असाइनमेंट्स हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं एज पर योर सिलेक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने इस बार इसको लिया था, आपके पास चॉइस है, आप जो स्टार्टिंग करोगे अब आर से स्टार्ट करना। ठीक है, जो ये वाला जीरो था, ये वाला आर वाला, आप इससे स्टार्ट करके देखो, और फिर से आपको वही सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका समझ लो असाइनमेंट है या कुछ भी समझ लो, क्विज समझ लो, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है भाई, थर्ड फोर्थ बहुत सारे सोल्यूशन बन सकते हैं इसके, जितनी चाहो उतनी आपके पास पॉसिबिलिटीज, मैंने आपको बताया कितने कम है, बस पर पेयर जितनी चॉइस है उतनी से सोल्यूशन बन सकते हैं, बट सबकी वैल्यूज कितनी आएगी, वैल्यूज आपकी वही आएगी 20। क्लियर है ये बात, करके दिखाऊंगा यस शायद, और या यकीन हो गया मेरी बात पे? यस सर। चलो, तो ये सारे आपके जो टोटल केस थे, ये आपके चारों केस कंप्लीट हो गए हैं असाइनमेंट के। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आपकी यूनिट फिनिश होती है, यूनिट 5 खत्म हो रही है आज। अब जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो, कुछ पॉइंट समझना आए हो तो मुझसे पूछ लो। बताओ भाई। सर क्लियर है सर। सारे पॉइंट्स क्लियर है, तो ये बहुत इजी टॉपिक था ये। ठीक है, तो फिर कोई डाउट नहीं तो मैं क्लास को फिर ही खत्म कर रहा हूँ। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, और कल आपकी स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। ओके क्लास, ओके सर। ये सर। ओके, थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू। ओके बेटा, थैंक यू।